आर्यन और अनन्या के कहानी की छठे भाग में आप सभी लिसनर का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ये कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी नहीं लग रही फिर भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी आगे के पार्ट को और बेहतर करने में बहुत मदद प्रदान करेगी। तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसके छठे भाग को। समय गुजरते गए और आर्यन और रिया की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने अनन्या आशा केंद्र को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन अनन्या के साथ जुड़ी एक गहरी सच्चाई थी जो अब भी आर्यन के दिल में एक सवाल बनकर तड़प रही थी। अनन्या के मृत्यु के बाद से आर्यन और रिया ने कभी यह सवाल नहीं उठाया था कि क्या सच में अनन्या ने अपनी जान दी थी या फिर कहीं वह अभी भी जीवित है। एक दिन जब आर्यन और रिया अपने केंद्र की नई शाखा के उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे, आर्यन को एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी अनन्या की ही थी। उसने पन्नों में एक गहरी सच्चाई छुपाई थी। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा था, आर्यन, तुम और रिया मेरी दुनिया हो, लेकिन तुम दोनों को यह जानने की जरूरत है कि मैं खुद से ज्यादा इस मिशन के लिए जी रही हूँ। मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। मैंने कुछ किया है जो तुम कभी जान नहीं सकोगे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम और रिया इस दुनिया को बदल सकोगे। यह पढ़ते ही आर्यन के मन में हलचल मच गई। क्या इसका मतलब था कि अनन्या अभी भी जीवित है? क्या वह किसी मिशन के लिए चली गई थी, या फिर यह केवल उसकी अंतिम शब्दों का प्रतीक था? रिया ने जब आर्यन को उदास देखा तो उसने पूछा, पापा क्या हुआ? आर्यन ने धीरे से डायरी को बंद किया और अपनी बेटी से कहा, रिया, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हमें कभी नहीं मिल सकता, लेकिन एक बात तो तय है, हम इस मिशन को अनन्या के सपनों के मुताबिक जारी रखेंगे। आर्यन और रिया के दिलों में अनन्या के बारे में सवाल अब तक और भी गहरे हो रहे थे। एक दिन जब वे केंद्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे, एक अजनबी उनके पास आया। वह शख्स पहचान में तो नहीं आया, लेकिन उसने एक चिट्ठी दी। यह चिट्ठी तुम्हारी मम्मा के पास से आई है, उस अजनबी ने कहा, और वहाँ से वो चला गया। चिट्ठी में लिखा था, आर्यन और रिया, मैं जीवित हूँ। मेरे बारे में जो तुम जानते हो वह सब सच नहीं था। मैंने कुछ बड़ा करने के लिए खुद को दुनिया से छुपाया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों यह जान सको। मुझे एक नई पहचान अपनानी पड़ी, क्योंकि यह मिशन इतना बड़ा है कि मैं इस मिशन के साथ साथ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी। तुम दोनों इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो। आर्यन और रिया के चेहरों पर अचरज की लहर दौड़ गई। क्या सच में अनन्या जीवित थी? क्या वह वापस लौटेगी? इसके बाद आर्यन और रिया ने न केवल अनन्या आशा केंद्र का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने एक नया कदम उठाया। उन्होंने खुद की अपनी एक नई फर्म खोली, जिसका उद्देश्य था समाज के विकास में और अधिक योगदान देना। इस फर्म का नाम रखा आर्यन रिया डेवलपमेंट फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे नई नई परियोजनाओं को लागू करने में सफल रहे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बदलाव लाए गए। फर्म का उद्घाटन करते हुए आर्यन ने कहा, यह कदम हमारे मिशन को और आगे बढ़ाने में मदद प्रदान करेगा, लेकिन यह हम कभी नहीं भूल सकते कि इस रास्ते में अनन्या का साथ और उसकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रही है। रिया ने यह गर्व से कहा, हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारे सपने अब एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। हम सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक दिन जब आर्यन और रिया अपने फाउंडेशन में बैठकर कुछ काम कर रहे थे, अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। जब उन्होंने पलटकर दरवाजों को खोला तो सामने खड़ी थी अनन्या। क्या यह वही अनन्या थी जिसकी मौत के बाद उनके जीवन में उथल पुथल मच गई थी? तुम दोनों ने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा किया है। मैं तुम दोनों पर गर्व करती हूँ, अनन्या ने कहा। यह देखकर आर्यन और रिया को विश्वास नहीं हुआ। अनन्या के जीवित होने का रहस्य अब सुलझ चुका था और उनके सामने एक नई शुरुआत थी। आखिरकार अनन्या ने अपने मिशन को और बड़े स्तर पर फैलाने का फैसला किया और अब तीनों मिलकर अपनी जिंदगी के नए सफर पे निकल पड़े थे। अनन्या के जीवित होने का रहस्य अब आर्यन और रिया के लिए खुल चुका था, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल उनके मन में घूम रहे थे। अनन्या के गायब होने से जो कुछ भी हुआ वह किसी और के समझ से परे था। आर्यन ने अंततः अनन्या से वह सब कुछ पूछ लिया जो उसके दिल में था। अनन्या, हमें बताओ कि तुम्हारा सच क्या था? तुम हमसे दूर क्यों गई? तुमने ऐसा क्यों किया? और यह झूठ, कैंसर और सरोगेसी का मामला क्या था? आर्यन ने धीरे से पूछा।
उसकी आंखों में चिंता और आक्रोश था। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, रिया, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन उस समय मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं जानती थी कि तुम दोनों के जीवन में कितनी मुश्किलें हैं और इसलिए मैंने तुम्हारे सामने झूठ बोला ताकि तुम अपनी जिंदगी को जी सको बिना मुझे हर वक्त याद किए। रिया ने अनन्या की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन मम्मा, हम तुम्हारे बिना क्या करते? तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी रिया, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में मैं इस मिशन के लिए एक गहरी योजना के तहत चली गई थी। मुझे उस समय यह समझ आ गया था कि यदि मैं तुम्हारे पास होती तो शायद मेरा काम अधूरा रह जाता। मुझे कई गहरी रिसर्च और विश्व भर में लोगों की मदद करने का बड़ा मिशन सौंपा गया था। मुझे एक इंटरनेशनल संगठन से जोड़ा गया था जो दुनिया भर के मानसिक स्वास्थ्य, बालकों के अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था। हमारा उद्देश्य था कि दुनिया के सबसे ज्यादा जरूरतमंद इलाकों में लोगों के हर संभव मदद करना। इसके लिए मुझे छुपकर काम करना पड़ा ताकि मेरी पहचान सुरक्षित रहे, अनन्या ने बताया। रिया की आंखों में आंसू थे। मम्मा, तुम्हें हमसे यह सब छुपाने की जरूरत नहीं थी। हमें तुम्हारे साथ रहने की जरूरत थी, तुम्हारी मदद की जरूरत थी, अनन्या ने आगे बताया। जब मैंने यह निर्णय लिया कि तुम दोनों से दूर रहना पड़ेगा, तब मैंने एक नया मिशन शुरू किया। मेरे पास एक सरोगेट बच्चे का मामला था जो एक गहरे सामाजिक शोध के तहत मुझे दिया गया था। तुम्हारे साथ मेरा सपना था कि मैं एक नया बदलाव लाऊं, एक नई शुरुआत करूंगी, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल था। मुझे किसी भी तरह की पहचान से दूर रहकर काम करना था ताकि मेरी और उस मिशन की सफलता को कोई देख न सके। मैंने अपनी पहचान और अपना परिवार, यहाँ तक कि आर्यन तुम्हें भी छोड़ दिया ताकि वह मिशन सफल हो सके। आर्यन और रिया के लिए यह सब बहुत भारी बात थी। वे लोग इसे सुनकर असहज हो गए। आर्यन के तो पैरों के नीचे धरती हिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अनन्या के फैसलों को समझा। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि उनकी मम्मा ने इस तरह मुश्किलें उठाई होंगी। अनन्या ने आर्यन और रिया को आश्वस्त किया कि अब उसका मिशन पूरा हो चुका था और वह वापस अपने जिंदगी को फिर से जोड़ने आई है। अब तुम दोनों के साथ रहकर मैं अपने परिवार के साथ अपनी बाकी का समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपने मिशन को और बड़े स्तर पे ले जाओ, जैसा कि हम पहले से कर रहे थे। आर्यन और रिया ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं मम्मा, हम उस मिशन को और भी बड़ा करेंगे। अब तीनों मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। अनन्या की वापसी ने उनके दिलों में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर दी थी। उनके सामने अब नए लक्ष्य थे और वे उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे जहां उनके परिवार और समाज की भलाई का रास्ता था। आखिरकार अनन्या ने जो रास्ता चुना था वह केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष का हिस्सा था, लेकिन इस रास्ते पर चलकर उसने अनन्या और रिया को यह सिखाया था कि जीवन के कठिन रास्ते पर चलने से ही सच्चे बदलाव की शुरुआत होती है। रांची की गलियां, चौराहे और प्रसिद्ध जगह हमेशा आर्यन और अनन्या के दिलों की एक खास जगह बन चुकी थी। यह शहर उनके लिए सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि उनके प्यार और रिश्तों की अनगिनत यादों की गवाह थी। एक दिन जब अनन्या और आर्यन अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक साथ निकल रहे थे, उनकी राहें फिर से वही चौराहे और गलियां लेकर आई जहां उन्होंने पहली अपनी मुलाकातों के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। वे दोनों कार में बैठे थे और जैसे ही वे मोराबादी चौक के पास पहुंचे, आर्यन ने अपनी बात शुरू की। याद है अनन्या, हम यहाँ कभी दिन के सिर्फ चाय पीने आते थे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और तुम हमेशा उस मोराबादी की चाय को अपनी पसंदीदा मानते थे। मुझे आज भी याद है, तुम हमेशा कहते थे कि यह चाय की स्वाद कुछ और ही है। आर्यन ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम अब भी वही होती हो, बस मेरी बातें याद रखती हो। लेकिन उसकी आंखों में एक मर्म स्पर्शी चमक रही थी, जैसे वह उन पुराने दिनों को फिर से जी रहा हो। दोनों ने मोराबादी का चाय का आनंद लिया, जहाँ की लोकल चाय उन्हें असीम आनंद देते थे। उनकी बातें वहीं से शुरू होती थी और वहीं खत्म होती थी और उनके बीच की मौन समझ उस स्थान को और भी खास बना देती थी। आज वही मोराबादी चौक अब उनके लिए एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहा था, जैसे कि समय ने अपनी दिशा बदल ली हो, लेकिन उनका रिश्ता, उनकी प्यार हमेशा उसी खूबसूरती से कायम था। जैसे ही उनकी कार न्यूक्लियस मॉल के पास पहुंची, आर्यन ने एक हल्की सी हंसी में कहा, याद है
हम यहाँ कभी बिना किसी कारण के घंटों बैठा करते थे, सिर्फ यही सोचते थे कि तुम इस मॉल से क्या खरीदोगी और मैं कैसे तुम्हें चुपके से प्रपोज करूंगा। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, हाँ वो पल कभी नहीं भूल सकती। और हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की आंखों में वह प्यार देखा था जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। मैं सोचती थी अगर हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या हम यह सब कुछ छोड़ देंगे और हमेशा के लिए साथ रहेंगे। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम हमेशा इतना सोचती हो अनन्या, और जब मैं तुम्हें देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि हम कभी अलग ही नहीं हो सकते। लेकिन फिर उस समय जो हुआ उसने हमें अलग कर दिया। जब वे मॉल के पास पहुंचे तो अनन्या और आर्यन दोनों को याद आया कि यहाँ पर पहले दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो प्यार देखा था जो अब भी उनके दिलों में था। न्यूक्लियस मॉल का वह हिस्सा जहाँ उन्होंने सिनेमा देखने के बाद अक्सर एक दूसरे के साथ वॉक किया था, अब उनके लिए पुराने किस्सों की तरह महसूस हो रहा है। अनन्या की आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारे बीच कोई भी दीवार नहीं है अनन्या, चाहे जो भी हो हम फिर से अपनी राहों पर साथ चलेंगे। वे दोनों मॉल को देखते हुए बातें कर रहे थे और फिर उस पुरानी सड़क पर चलने लगे जहां उन्होंने कभी एक साथ समय बिताया था। रांची की हवा में अब पहले से भी ज्यादा ताजगी महसूस हो रही थी। यह वही शहर था जहां वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए जीवन के उलझनों का सामना कर रहे थे। तुम्हें याद है अनन्या, जब हम हरमू चौक के पास बैठकर चाय पीते थे और तुम कहती थी कि रांची की सर्दियों की चाय का स्वाद कुछ और ही है। आर्यन ने हल्के से पूछा और अनन्या मुस्कुराई। तुम कभी नहीं बदलोगे आर्यन।